हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम समझेंगे जेट इंजन्स क्या होता है और टर्बो जेट क्या होता है। उसमें भी भारत में एक रिसेंटली एक परीक्षण हुआ था, एक स्क्रैम्बो हाइपरसोनिक। फ्रेंड्स, ये लगभग हवा की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा तेज़ स्पीड में चलता है, यानी कि 1 सेकेंड में 1.5 से 2 किलोमीटर क्रॉस कर जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये हवाई जहाज़ जो होता है ये उड़ता कैसे, ये काम कैसे करता है और इसमें जेट इंजन क्यों लगा होता है। अगर मान लीजिए उड़ते समय इसके जेट इंजन में अगर कोई पक्षी वगैरह या फिर कोई सामान आके टकरा जाए तो इसमें सेफ लैंडिंग कैसे हो जाता है, इस वीडियो में आज हम समझेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि प्लेन बंद होने के बाद भी प्लेन सेफ लैंडिंग हो जाता है। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं जेट इंजन। जेट इंजन क्या होता है और ये काम कैसे करता है। फ्रेंड्स, प्लेन का जो शेप होता है वो एरोडायनेमिक के हिसाब से बना होता है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये जो प्रोपेलर होता है वो बाहरी तरफ से हवा लेके और बैक साइड से वो फेंक देता है। इसके कारण प्लेन में एक झटका लगता है, जिसके कारण ये उड़ने लगता है, थ्रस्ट पैदा होता है यहाँ से। अब हम समझते हैं कि इसका जो प्रोपेलर होता है उसमें क्या क्या होता है और ये काम कैसे करता है। जेट इंजन का ये जो प्रोपेलर आप देख रहे हैं, इसमें आगे से बहुत सारा भारी मात्रा में हवा को सक करके फेंक देता है पीछे की तरफ, जिसके कारण प्लेन में झटका लगता है और इसी की वजह से ये काम करता है। क्योंकि आगे से अगर हवा जब भारी मात्रा में खींचेगा तो इसका मतलब ये आगे बढ़ेगा। अब बाकी इसका डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए प्लेन का शेप होता है, जो कि एरोडायनेमिक तरीके से बना होता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, जेट इंजन का जो टरबाइन होता है उसके आगे आप देखेंगे तो ऐसा लाइन लाइन सा बना होता है। अगर ये चल रहा हो, नच रहा हो, तो वो लाइन दिखेगा ही नहीं आपको। वैसे भी ये चीज़ आइडिया लग जाता है, क्योंकि उसमें नॉइस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा होता है और वैसे भी ये चीज़ आइडिया लग जाता है। कभी भी जेट इंजन के से डिस्टेंस में ही रहना चाहिए, उसके पास कभी भी नहीं जाना चाहिए। और जेट इंजन जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, आप जैसे कि इस पिक्चर में, इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, एक बलून्स है। बलून में जैसे हवा अगर आप भरेंगे तो उसके विपरीत दिशा में बलून ट्रेवल करता है, हवा नीचे आ जाता है और बलून ऊपर चल जाता है। तो इस सिद्धांत में जेट इंजन भी काम करता है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, जेट इंजन ये जो इसका प्रोपेलर है ये नचता है प्रॉपर। तो फ्रेंड्स, इस इमेज में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जेट इंजन का आउटर मतलब इनर स्ट्रक्चर है। फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक पंखा होता है इसमें, और इसमें आगे की तरफ से ये हवा खींच रहा है और पीछे की तरफ से 90% हवा फेंक देता है, जिसको हम कहते हैं एग्जॉस्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें एक पंखा है। पंखा जैसे नचता है तो बाईपास एग्जॉस्ट से 90% मतलब पंखा जैसे नचेगा तो हवा खींचेगा, तो हवा का 90% हिस्सा बाईपास एग्जॉस्ट द्वारा पासिंग हो जाता है। तो इसके कारण ये थ्रस्ट पैदा होता है और ये उड़ता है। जेट इंजन जो होता है उसका जो टरबाइन होता है, जो प्रोपेलर जब अगर आप स्पीड में अगर नचेगा तो इससे इसका स्पीड बढ़ेगा। अगर नॉर्मली आप उसको नॉर्मल स्पीड में नचाएंगे तो उसका स्पीड कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर जहाज़ को अगर रोकना होता है तो उसको हम लोग रिवर्स कहते हैं। रिवर्स में क्या, आपको क्या लगता है जेट इंजन उल्टा घूमता होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, कभी कभी जब होता है ना कि जहाज़ को मतलब लैंड कराना होता है रनवे पे, तो उसको रिवर्स चलाना होता है, रिवर्स इंजन। तो लोगों को ऐसा लगता है कि जहाज़ को जो टरबाइन होता है वो रिवर्स चलता हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रेंड्स, देखिए, इसका जो टरबाइन है तो प्रॉपर नचता ही है, और जब ये जो हवा खींच रहा होता है उसको बाईपास द्वारा अगर बैक में भेजा जाता है तो जहाज़ आगे बढ़ता है। जब इसको रिवर्स चलाना होता है तो वहाँ पे एक सिस्टम लगा होता है, जिसके द्वारा ये जो भी हवा खींच रहा है, जिसके कारण ये आगे बढ़ रहा है, वो साइड से लीक हो जाता है, साइड से वो हवा सारा निकल जाता है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, जैसे ही अगर इंजन को रिवर्स करना होता है तो पायलट कॉकपिट से एक बटन दबाएगा, जिसके कारण ये, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये खुल जाता है। तो इसमें जो भी थ्रस्ट लग रहा था हवा का वो सारा ऊपर की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो इस वजह से इसमें थ्रस्ट एकदम जीरो हो जाता है और इसका पावर एकदम गिर जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके कारण ये प्लेन रुक जाता है। जब रिवर्स इंजन जब लगाया जाता है तो सब चीज़ सेम ही होता है, बस कॉकपिट द्वारा बटन दबा के उसका जो पावर होता है वो हवा जो होता है वो ऊपर के साइड में भेज दिया जाता है, तो ताकि जिसके कारण प्लेन का जो पावर होता है वो एकदम लॉस हो जाता है, एकदम जीरो हो जाता है। फ्रेंड्स, तो इसके कारण प्लेन वहीं का वहीं वो पावर एकदम जीरो हो जाएगा। तो उसके बाद जो उसका एरोडायनेमिक जो उसका विंग्स होता है उसके द्वारा कंट्रोल करके प्लेन को सेफली लैंड कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों को पता है, ये जो जेट इंजन होता है वो सामने से हवा को सक करके और बैक साइड में बाईपास एग्जॉस्ट बाईपास द्वारा फेंकता है, तो वो थ्रस्ट पैदा होता है, तो इंजन उड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे कि जो पंखड़ी जो नच रहा है वो कैसे चलता है।
तो फ्रेंड्स इसको चलाने में सबसे बड़ा रीज़न है इसके पीछे एक इंजन लगा होता है जिसको हम लोग कहते हैं टरबाइन। जेट इंजन में पीछे लगा हुआ जो टरबाइन होता है वो आगे से मतलब पंखड़ी को नचाता है और इसके कारण जेट इंजन उड़ने लगता है। तो फ्रेंड्स इसे हम कहते हैं टर्बो जेट। फ्रेंड्स जहाज़ को उड़ाने का मेन काम करता है ये फ़ैन, और इस फैन को नचाने का काम होता है टरबाइन, जो कि एक शाफ्ट द्वारा फैन से कनेक्ट होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं टर्बो जेट। जेट इंजन का जो विंग्स होता है, जो पंखड़ी जो नच रहा होता है, तो फ्रेंड्स चलिए अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं ये क्या कैसे काम करता है ये। तो फ्रेंड्स इसमें जो 90% हवा जो निकलता है एग्जॉस्ट बाईपास से होकर चला जाता है। 10% जो हवा होता है वो कंप्रेसर द्वारा ये कंप्रेसर क्या काम करता है, कंप्रेसर एक तरफ से हवा खींच के दूसरी तरफ फेंक देता है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग कंप्रेसर करते हैं। कंप्रेसर द्वारा हवा खींच के 10% जो हवा हम लोग का बचा उसको हम लोग खींच के हवा वो टर्बो इंजन तक पहुंचाना होता है, क्योंकि अगर टर्बो इंजन तक अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो उसमें फ्यूल जो जल रहा है उसमें आग कैसे पकड़ेगा, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग पाता है। तो इस वजह से 10% जो हवा होता है वो कंप्रेसर द्वारा खींच के और टर्बो इंजन के पास पहुंचाया जाता है। कंप्रेसर क्या काम करता है, तो कंप्रेसर एक तरफ से हवा खींच के और टरबाइन को दे देता है ताकि उसमें जो ईंधन जो उसमें जल रहा है वो कंटिन्यू जलते रहे, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के ईंधन नहीं जल पाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंजन में लगा होता है स्पार्क प्लग, जो कि चिंगारी क्रिएट करता है। और फ्रेंड्स चिंगारी क्रिएट होने के बाद इसमें एक नोज़ल होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक नोज़ल होता है और इस नोज़ल द्वारा जो इसका ईंधन होता है वो स्प्रे किया जाता है और स्पार्क प्लग से चिंगारी क्रिएट हो ही जाता है। जैसे ही हम लोग ऊंचाई में जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, तो कंप्रेसर उसके हिसाब से हवा को कंप्रेस करके वहाँ फेंक देता है टर्बो इंजन में। तो फ्रेंड्स टर्बो इंजन में जैसे ऑक्सीजन और ईंधन और स्पार्क जैसे ही तीनों चीज़ मिलता है वहाँ से वो अपने आप वहाँ फायर क्रिएट हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रिंसिपल पे इंजन काम करता है इसका। जैसा कि आप लोग इस इमेज में देख पा रहे हैं, इसे हम कहते हैं कंप्रेसर चेंबर और इसको हम कहते हैं कंबसन चेंबर। तो फ्रेंड्स जो स्पार्क क्रिएट होता है, जो आग लगता है, वो कंबसन चेंबर में आग लगता है और आग लगने के कारण वहाँ उसका जो 10% हवा आया था वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। कंबसन चेंबर से जो गर्म हवा निकलता है वो उसके कंबसन चेंबर जो होता है उसके बैक साइड में भी एक और पंखा लगा रहता है, जो कि गर्म हवा निकलता है तो वो टरबाइन नचता है और फिर वो नचाता है आगे वाले टरबाइन को। तो फ्रेंड्स इस सिद्धांत पे काम करता है हमारा एयरक्राफ्ट। अब तक हम लोग समझ चुके हैं मेन जो एयरक्राफ्ट का जो इंजन होता है वो आगे की तरफ से हवा खींचता है और बैक साइड में फेंक देता है, जिसमें कि 10% हवा का जो होता है वो कंप्रेसर खींच लेता है और वो पहुंचाया था वो उसको कंबसन इंजन चेंबर तक, कंबसन चेंबर तक पहुंचाया जाता है। और कंबसन चेंबर में स्पार्क क्रिएट होता है और वहीं फ्यूल नोजल द्वारा फ्यूल स्प्रे होता है और वहाँ काफ़ी मात्रा में आग लग जाता है। तो फ्रेंड्स जब आग लगता है तो जो 10% हवा खींचा था वो हवा हीट हो जाता है और हीट हवा जो गर्म हवा होता है उसके कंबसन चेंबर के पीछे एक और फैन लगा दिया जाता है और जो हीट हवा होता है वो कंबसन चेंबर में काफ़ी स्पीड में जाता है, जिसके कारण हमारा एयरक्राफ्ट उड़ने लगता है। तो टर्बोजेट के इंजन में जो कंबसन चेंबर जिसको हम लोग कहते हैं टर्बो, और वही जो आगे का उसका हिस्सा होता है उसको हम लोग कहते हैं जेट, तो दोनों मिला के टर्बोजेट। फ्रेंड्स ये सिंपल सा है काफ़ी, जिसे हम लोग कहते हैं टर्बो जेट। जेट इंजन को कैसे काम करता है, जेट इंजन को कौन चलाता है, टरबाइन, पीछे जो लगाता है टरबाइन, जिसको उसके आगे लगाता है कंबसन चेंबर, जहाँ पे जहाँ स्पार्क क्रिएट होकर आग लगता है और उसका स्पार्क क्रिएट होकर आग लगने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमें दे देता है कंप्रेसर। टर्बोजेट इंजन में क्या क्या होता है, पहले तो होता है फैन, फिर होता है कंबसन जहाँ पे कंप्रेसर होता है, हवा खींचता है, और फ्रेंड्स और उसके बाद होता है कंबशन, कंबशन में जहाँ पे आग लगता है, आग क्रिएट होता है, और पीछे होता है टरबाइन। तो फ्रेंड्स इसी चीज़ को हम लोग टर्बोजेट कहते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं टर्बोजेट के बारे में। तो फ्रेंड्स एक बात और आप सोचिए, अगर आगे वाला पंखड़ी अगर नहीं नचेगा तो पीछे वाला टरबाइन कैसे घूमेगा, और पीछे वाला टरबाइन घूमेगा तभी तो आगे वाला नचेगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें APU लगाना पड़ता है, जो कि हमारे प्लेन में जो होता है वो एकदम पीछे की साइड में होता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है सेल्फ स्टार्ट के लिए, जैसा कि बाइक और कार में हम लोग सेल्फ स्टार्ट कर लेते हैं, बटन दबाते ही गाड़ी चल जाती है ना। तो इसी प्रकार प्लेन में भी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी पावर यूनिट।
तो फ्रेंड्स ऑक्सिलरी पावर यूनिट क्या काम करता है, जो हमारा टरबाइन्स होता है उसको वो 1 मिनट के लिए स्टार्ट कर देता है, और जिसके कारण ये चलने लगता है। ऐसा हो जाता है कि जैसे प्लेन उड़ने के दौरान ईगल वगैरह अगर उसमें आ जाए, उसके वो जो टर्बो इंजन होता है उसके सामने आ जाए तो उसको खींच लेगा, खींच के काट के, और कंप्रेसर क्या करेगा, उसमें 10% हवा खींचने लगेगा। तो फ्रेंड कंप्रेसर में ये जाम हो जाएगा, तो इसके कारण ये आग लग सकता है, इसी के कारण जेट इंजन में आग लग जाता है। तो फ्रेंड्स ये कोई ज़्यादा बड़ा समस्या नहीं है। खैर इसमें अगर पायलट अगर चाहे तो प्लेन को बंद करके भी जो उसका विंग्स होता है एरोडायनेमिक के हिसाब से, उसके द्वारा वो ईजिली आसानी से मतलब प्लेन को लैंडिंग करा सकता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।